जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में चुनाव अपने चरम पर है साथियों, और दोनों पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अंतिम चरण के 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को उन 13 सीटों पर तैनात कर दिया है। जहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ा कमजोर थी, जहां समाजवादी पार्टी लगता था कि यहां पर हमें वोट नहीं मिलेगा, वहां पर ऐसे ऐसे नेताओं को, ऐसे ऐसे नामी ग्रामी नेताओं को वहां पर लगा दिया है, उस क्षेत्र के लोकल नेताओं को, लोकल कार्यकर्ताओं को, कि वहां से रुझान जो आ रही है बहुत ही जबरदस्त आ रही है साथियों। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को पूर्वांचल की 8 सीटों पर बहुत ही तगड़ी जिम्मेदारी दी है जिताने का साथियों। उन 8 सीटों के बारे में आप जान लेते हैं कि डिम्पल यादव को भी इस कड़ाके की गर्मी में आप जान रहे हो कि तापमान 42 से 45 डिग्री तक हो रहा है, घर से निकलना दूभर हो रहा है, लेकिन कड़ाके की गर्मी में यहां पर अब चुनाव हो रहे हैं साथियों। पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर डिम्पल यादव छोटी बड़ी सभाएं करके जनता से वोट मांगेगी। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, डिम्पल यादव ने अभी तक 50 प्लस सभाएं कर चुकी हैं, छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं प्लस रोड शो उसमें शामिल है साथियों। डिम्पल यादव लगातार, अब ये चीज आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, अखिलेश यादव की लगभग मान के चलिए 150 रैली हो चुकी है, छोटी बड़ी रैली। शिवपाल यादव की लगभग मान के चलिए 100 रैलियां हो चुकी है, छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाओं को मिला के। लेकिन आपको गोदी मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रैलियों के बारे में जिक्र करेगा। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा, क्योंकि इस कड़ाके की धूप में जहां घर से बाहर निकलना अपने मौत को दावत देना है साथियों। कड़ाके की धूप है, आप घर से बाहर निकलोगे, गर्मी और धूप इतनी तेज है कि आपका चेहरा लाल पड़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि डिम्पल यादव को यहाँ पर 8 सीटों कौन सी है जहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव जिताने के लिए साथियों। पहले नंबर पर आता है घोसी लोकसभा का साथियों, जहां से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है वाराणसी से, जहां से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। फिर आता है गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर बलिया से सनातन पाड़े लड़ रहे हैं। सलेमपुर से रामशंकर राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर से सहतवार जी चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। बांसगांव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। ये 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर डिम्पल यादव को जमीन पर रोड शो करने के लिए, छोटी बड़ी सभाएं करने के लिए, नुक्कड़ सभाओं करने के लिए समाजवादी पार्टी ने तैनात कर दिया साथियों। यहाँ पर गोरखपुर में भी जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब है। अगर आप गोरखपुर के होंगे, बांसगांव के होंगे, महाराजगंज या डुमरियागंज के आसपास के होंगे, तो आपको सारे समीकरण पता होंगे, क्योंकि क्या हिसाब है, क्या माहौल है। भारतीय जनता पार्टी और इस समय लाइट कटौती यानी बिजली कटौती का माहौल काफी तेज है साथियों। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो कुछ देर काम चलता है, लेकिन लाइट यहाँ पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे गायब रहती है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे जिस जगह एरिया हो साथियों। आप कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में गर्मी की क्या स्थिति है। और 2024 के चुनाव में चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने लगातार कैंपेन किया साथियों। और गोरखपुर और वाराणसी की जिम्मेदारी भी डिम्पल यादव को सौंप दी गई है चुनाव जिताने का। आप उस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने भाइयों को भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।